नमस्कार मित्रों, स्वागत है आप सबका हमारी क्लास में। करंट अफेयर्स का डिस्कशन हम लोग कर रहे हैं, तो कुछ आगे के करंट अफेयर्स लेकर मैं आपके सामने फिर से उपस्थित हूं, जिसमें देखिए हमारा पहला आज का करंट है। आम आदमी पार्टी को राष्ट्रीय दल का दर्जा मिला है। आम आदमी पार्टी अब जो है राष्ट्रीय दल बन गया है। अभी तक ये राज्य स्तरीय दल था। क्या था? राज्य स्तरीय दल था। ठीक है, तो अब आम आदमी पार्टी को राष्ट्रीय दल का दर्जा मिल गया है। तो अब देश में जो है कुल राष्ट्रीय दलों की संख्या कितनी हो गई है? 6 हो गई है। वर्तमान में कुल देश में 6 राष्ट्रीय दल हैं। तो ये अपने आप में एक बड़ी खबर है। तो इससे संबंधित जानकारी क्या है कि हाल ही में निर्वाचन आयोग द्वारा आम आदमी पार्टी को राष्ट्रीय दल का दर्जा प्रदान किया गया। तो किसी दल को देखिए राष्ट्रीय दल का दर्जा दिया जाता है किसके द्वारा? निर्वाचन आयोग द्वारा। और उसका क्राइटेरिया क्या है? उसका क्राइटेरिया देखिए मैं आपको बता दे रहा हूँ, बाकी आप कमेंट बॉक्स में मुझे करके बताएंगे। ठीक है, संक्षिप्त में उसका क्राइटेरिया मैं आपसे यहाँ डिस्कस कर दे रहा हूँ। तो उसका क्राइटेरिया है, एक मिनट, किसी राजनीतिक दल को राष्ट्रीय दल का दर्जा देने का जो क्राइटेरिया है, उसका क्राइटेरिया है कि सबसे पहले किसी लोकसभा या लोकसभा या विधानसभा चुनाव में उस राजनीतिक दल को न्यूनतम किन्हीं 4 राज्यों में प्रत्येक में से कुल न्यूनतम 6% वोट प्राप्त हुए हों। ठीक है, न्यूनतम जो है 4 राज्यों में मत प्राप्त हुए हों और प्रत्येक में न्यूनतम 6% मत हों। ठीक है, 6% वैध मत हों। ठीक, इसके अलावा तथा लोकसभा की 4 सीटें प्राप्त हुई हों। 4 सीटें। ठीक है, राष्ट्रीय दल का दर्जा प्राप्त करने के लिए किसी भी पार्टी को ये ज़रूरी है कि उसको लोकसभा और विधानसभा के न्यूनतम 4 राज्यों में, लोकसभा या विधानसभा चुनाव में न्यूनतम 4 राज्यों में जो है मत प्राप्त हुए हों और प्रत्येक में न्यूनतम जो है मतों का प्रतिशत क्या हो? 6% हो। लोकसभा की 4 सीटें हों। ठीक है, कम से कम 4 सीटें उन्होंने जीती हों। ये तो पहला क्राइटेरिया है। दूसरा क्राइटेरिया क्या है? मतलब अगर ये नहीं कर सकते तो दूसरा क्या है कि लोकसभा के पिछले आम चुनाव में उस दल ने कुल सीटों की न्यूनतम 2% सीटों पर विजय प्राप्त की हो। ठीक है, कितनी? 2%। पिछले या विगत लोकसभा चुनाव में न्यूनतम 2 सीटों पर विजय प्राप्त की हो। कितनी सीटों पर? 2 सीटों पर। ठीक है, न्यूनतम 2 सीटों पर विजय प्राप्त की हो। साथ ही साथ उस सदन में न्यूनतम 3 राज्यों के दल के प्रत्याशी निर्वाचित हुए हों। ठीक है, कम से कम 3 राज्यों, उस विशेष दल के प्रत्याशी कम से कम 3 राज्यों से निर्वाचित हुए हों। ठीक, पहला क्राइटेरिया है कि लोकसभा या विधानसभा में 4 राज्यों में मत प्राप्त हुए हों। 4 राज्यों में मत प्राप्त हुए हों, प्रत्येक में न्यूनतम 6% मत प्राप्त हुए हों, जिनमें लोकसभा की 4 सीटें जीती हों। दूसरा क्राइटेरिया है, मतलब ये पूरा नहीं कर पाते हैं तो लोकसभा के पिछले आम चुनाव में उस दल ने कुल सीटों की न्यूनतम 2% सीटों पर विजय प्राप्त की हो, प्लस उस सदन में न्यूनतम 3 राज्यों से दल के प्रत्याशी निर्वाचित हुए हों। 3 राज्यों से। ये भी अगर नहीं प्राप्त कर सकते हैं तो क्या है तीसरा क्राइटेरिया? तीसरा क्राइटेरिया है कि उस विशेष राजनीतिक दल को 4 या अधिक राज्य में, 4 या अधिक राज्य में राज्य स्तरीय दल का दर्जा प्राप्त हो। राज्य
स्तरीय दल का दर्जा प्राप्त हो। ठीक है, ये क्राइटेरिया है। तो देखिए, इसी क्राइटेरिया को आम आदमी पार्टी ने पूरा किया है। आम आदमी पार्टी को राज्य स्तरीय दल का दर्जा दिल्ली, पंजाब तथा गोवा, दिल्ली, पंजाब तथा गोवा में राज्य स्तरीय दल का दर्जा आम आदमी पार्टी को पहले से ही प्राप्त था। ठीक है, अभी हाल ही में अप्रैल में जब गुजरात विधानसभा चुनाव हुए तो उसमें भी इसे राज्य स्तरीय दल का दर्जा मिल गया। तो कुल 4 राज्यों में इसे राज्य स्तरीय दल का दर्जा प्राप्त हो गया। तो इस प्रकार आम आदमी पार्टी अब राष्ट्रीय दल में, मतलब राष्ट्रीय दल की सूची में शामिल हो गई। ठीक है, तो इसको एक बार ज़रूर आप पढ़िएगा, ध्यान दीजिएगा। यहाँ से क्वेश्चन अक्सर आयोग पूछता है और आप हमको कमेंट बॉक्स में ये चीज़ और अच्छे से करके बताइएगा। ठीक है, चलिए, इससे संबंधित अन्य तथ्य क्या हैं? इससे संबंधित अन्य तथ्य हैं, देख लेते हैं। अन्य तथ्य से संबंधित हैं कि इस दौरान 3 दलों, अखिल भारतीय तृणमूल कांग्रेस, यानी इसको शॉर्ट में कहेंगे AITMC, ठीक है, भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी CPI, ठीक है, CPI, भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी, राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी को क्या कहेंगे? NCP, ठीक है, से राष्ट्रीय दल का दर्जा वापस ले लिया गया। आप हमको बताएंगे कि AITMC, CPI और NCP के अध्यक्ष कौन है इस समय? AITMC का अध्यक्ष कौन है, CPI का अध्यक्ष कौन है, NCP के अध्यक्ष कौन है? ये आपके लिए होमवर्क है, आप हमको कमेंट बॉक्स में बताएंगे। ठीक है, ये हमने आपको बताया है कि वर्तमान में राष्ट्रीय दलों की संख्या कितनी हो गई है? 6 हो गई है। राष्ट्रीय दलों की संख्या 6 हो गई है। हाल ही में आम आदमी पार्टी ने गुजरात में विधानसभा चुनाव में राज्य स्तरीय दल के रूप में मान्यता प्राप्त करने हेतु निर्धारित मानदंडों को पूरा कर लिया। यही हमने आपसे ऊपर डिस्कस किया। आम आदमी पार्टी को पंजाब, गोवा, दिल्ली में पहले से ही राज्य स्तरीय दल के रूप में मान्यता प्राप्त है, ये भी हमने आपको बता दिया। ठीक है, और आम आदमी पार्टी का चुनाव चिन्ह क्या है? तो आम आदमी पार्टी का चुनाव चिन्ह झाड़ू है। वर्तमान में कितने राष्ट्रीय दल हैं? तो वर्तमान में कुल 6 राष्ट्रीय दल अब हो गए हैं। पहला है भारतीय जनता पार्टी, पहला है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, दूसरा है भारतीय जनता पार्टी, तीसरा है BSP यानी बहुजन समाज पार्टी, चौथा है भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी, मार्क्सवादी ये है, वो भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी थी केवल, ठीक है, भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी मार्क्सवादी है ये, नेशनल पीपल्स पार्टी और आम आदमी पार्टी। ठीक है, तो आपको यहाँ का होमवर्क है कि इन 6 दलों की स्थापना वर्ष आप हमको बताएंगे। स्थापना वर्ष, किस दल की स्थापना कब हुई थी? ठीक है, आप हमको इनके स्थापना वर्ष बताएंगे, जो 6 राष्ट्रीय राजनीतिक दल इस समय हैं, और इनके अध्यक्ष भी साथ ही साथ बताएंगे कि वर्तमान में इनके अध्यक्ष कौन कौन हैं। ठीक है, ये आपके लिए होमवर्क है। चलिए अगला देख लेते हैं। अगला हमारा महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स है उत्तर प्रदेश खाद्य प्रसंस्करण उद्योग नीति 2022 से 27। देखिए, हाल ही में उत्तर प्रदेश मंत्रिमंडल द्वारा इस नीति को मंजूरी प्रदान की गई है। ठीक है, उत्तर प्रदेश मंत्रिमंडल द्वारा इस नीति को हाल ही में मंजूरी प्रदान की गई है और 2022 से 27 ऊपर लिखा ही गया है। तो यानी नई खाद्य प्रसंस्करण उद्योग नीति की जो अवधि है वो 2022 से 27 तक है, इसका ध्यान रखिएगा। ठीक है, इससे संबंधित अन्य तथ्य क्या हैं? अन्य तथ्य इससे संबंधित हैं कि यह नीति अगले 5 वर्षों तक प्रभावी रहेगी। कब तक प्रभावी रहेगी? 5, 22 से 27 बताया ही गया। नीति के कार्यान्वयन के लिए उद्यान एवं खाद्य प्रसंस्करण विभाग, नोडल विभाग तथा उद्यान एवं खाद्य प्रसंस्करण निदेशालय नोडल एजेंसी होंगी। ठीक है, इससे संबंधित अन्य तथ्य क्या है कि खाद्य प्रसंस्करण उद्योग भारत के खाद्य बाजार का 32% है। ठीक है, खाद्य प्रसंस्करण उद्योग भारत के खाद्य बाजार का कितने प्रतिशत का प्रतिनिधित्व करता है? तो 32% का।
आप हमको बताएंगे, यहाँ आपके लिए होमवर्क है कि खाद्य प्रसंस्करण क्या है। खाद्य प्रसंस्करण क्या है, ये आप हमको बताएंगे। ठीक है, यहाँ से होमवर्क है। ये सारे होमवर्क आपको कमेंट बॉक्स में बताने हैं। अगर कमेंट बॉक्स में जो करेगा, जो सर्च करेगा, उसी को ये वीडियो देखने का, ये करंट अफेयर्स पढ़ने का लाभ होगा। यही होता है करंट अफेयर्स को जीएस से रिलेट करके पढ़ना। और जो लोग केवल देख के आगे बढ़ जाएंगे, उनको उतना लाभ नहीं मिल पाएगा जितना मिलना चाहिए। ठीक है, तो खाद्य प्रसंस्करण उद्योग भारत के सकल घरेलू उत्पाद में कितना योगदान करता है? 14% का। ठीक है, खाद्य प्रसंस्करण उद्योग खाद्य बाजार में जो योगदान देता है 32% का। भारत की जीडीपी में जो योगदान देता है 14% का। निर्यात में जो योगदान देता है 12% का। और कुल औद्योगिक निवेश में जो योगदान देता है वो 6% है। और ये वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है हमारे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से कि खाद्य प्रसंस्करण उद्योग में उत्तर प्रदेश की हिस्सेदारी वर्तमान में 6% है। कितनी है? 6%। इसे 20% ले जाने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। ठीक है, खाद्य प्रसंस्करण उद्योग में हमारे उत्तर प्रदेश की हिस्सेदारी वर्तमान में 6% है और इसे 20% तक ले जाने का लक्ष्य बनाया गया है। ठीक, अगला हमारा करंट अफेयर्स है, भारत का सबसे बड़ा पुस्तक ग्राम अरगम जो है भारत का सबसे बड़ा पुस्तक ग्राम घोषित किया गया है। ये जम्मू कश्मीर के बांदीपोरा जिले में है। कहाँ पे है? बांदीपोरा जिले में। ठीक है, इससे संबंधित अन्य तथ्य क्या हैं? यह कार्य गैर सरकारी संगठन साराहद द्वारा जम्मू कश्मीर सरकार के सहयोग से किया गया है। पुस्तक ग्राम की अवधारणा के अंतर्गत यह गांव एक अनूठा गंतव्य होगा, जहां आगंतुक जम्मू एवं कश्मीर के प्राचीन से लेकर आधुनिक साहित्य तथा इतिहास में समाहित होकर यहाँ की लोक संस्कृति से परिचित होंगे। ठीक है, और अगर बात की जाए कि भारत का पहला पुस्तक ग्राम कौन सा है, तो ये भिलार गांव है। भिलार गांव, और ये है कहाँ? महाराष्ट्र के सतारा जिले में। ठीक है, भिलार गांव महाराष्ट्र के सतारा जिले में है। यह भारत का पहला पुस्तक ग्राम है। इसे वर्ष 2017 में घोषित किया गया था। और भारत का सबसे बड़ा पुस्तक ग्राम अब कौन सा हो गया है? जम्मू कश्मीर के बांदीपोरा जिले का अरगम। ठीक है, आप हमको बताइएगा कि ऐसा कौन सा मतलब राज्य है जिसके एक जिले के सभी गांव में पुस्तकालय है। ठीक है, ऐसा कौन सा राज्य है जिसके एक जिले के सभी गांव में पुस्तकालय है, ये बताइएगा। और दूसरा आपको होमवर्क है कि भारत का पहला पूर्ण पुस्तकालय निर्वाचन क्षेत्र कौन सा है। ठीक है, अभी ये चर्चा में था। भारत का पहला पूर्ण पुस्तकालय निर्वाचन क्षेत्र, ये आप हमको बताएंगे। ठीक है, भारत का पहला पूर्ण पुस्तकालय निर्वाचन क्षेत्र कौन सा है? तो भारत का पहला पुस्तक ग्राम बना है जम्मू कश्मीर के बांदीपोरा जिला में अरगम। भारत का पहला पुस्तक ग्राम अगर कहा जाए, पहले पुस्तक ग्राम की बात की जाए, तो वो भिलार गांव को घोषित किया गया था 2017 में। तो भारत का सबसे बड़ा पुस्तक ग्राम अरगम है, पहला पुस्तक ग्राम भिलार गांव। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। तो आज हमने इतना ही डिस्कशन किया। आज का डिस्कशन हमारा बहुत छोटा था, आज ज़्यादा समय नहीं मिल पाया, तो हमने सोचा 2-3 पॉइंट ही डिस्कस कर लिए जाए आपसे कि आम आदमी पार्टी को जो है राष्ट्रीय दल का दर्जा दिया गया है। वर्तमान में अब जो है राष्ट्रीय दलों की कुल संख्या 6 हो गई है। 3 पार्टियों AITMC, CPI और NCP से राष्ट्रीय दल का दर्जा वापस ले लिया गया है। और ये आपसे हमने पूछा ही कि मतलब किसी भी दल को राष्ट्रीय दल के रूप में मान्यता प्राप्त करने के लिए क्या क्या क्राइटेरिया होना चाहिए, ये आपको हमने बताया। इसको आप ध्यान से समझिए। ठीक है, कि विगत लोकसभा चुनाव में न्यूनतम 2 सीटों पर कम से कम 3 राज्यों में विजय मिली हो, अथवा लोकसभा या विधानसभा चुनाव में 4 राज्यों में मत प्राप्त हुए हों तथा प्रत्येक में न्यूनतम 6% मत मिले हों और लोकसभा की 4 सीटें जीती हों, अथवा
4 या अधिक राज्यों में राज्य स्तरीय दल का दर्जा प्राप्त हो। ठीक है, तो इसी क्राइटेरिया को आम आदमी पार्टी ने पूरा किया। उसने गुजरात, दिल्ली, पंजाब तथा गोवा में राज्य स्तरीय दल का दर्जा प्राप्त कर लिया। ठीक, दूसरा हमने करंट क्या पढ़ा? दूसरा हमने पढ़ा कि उत्तर प्रदेश खाद्य प्रसंस्करण उद्योग नीति 2022 से 27, ठीक है, इसको मंजूरी प्रदान की गई है 5 वर्षों के लिए। और खाद्य प्रसंस्करण उद्योग में, देश के खाद्य प्रसंस्करण उद्योग में उत्तर प्रदेश की हिस्सेदारी 6% है। इसे 20% तक ले जाने का लक्ष्य है। और भारत के जो है खाद्य बाजार में खाद्य प्रसंस्करण उद्योग का योगदान 32% का है। ठीक है, और खाद्य प्रसंस्करण उद्योग जो है भारत के सकल घरेलू उत्पाद यानी जीडीपी में 14% का योगदान देता है। निर्यात का ये 12% है, जबकि कुल औद्योगिक निवेश का 6% है। और भारत का सबसे बड़ा पुस्तक ग्राम अर्गम है, ये आपको बताया ही गया। ठीक है, तो जो आपको होमवर्क दिया गया है इसको आप ज़रूर बताइएगा कि भारत का पहला पूर्ण पुस्तकालय निर्वाचन क्षेत्र कौन सा है, ऐसा कौन सा राज्य है, ऐसा कौन सा राज्य है, कौन सा राज्य है जिसके एक जिले के प्रत्येक गांव में पुस्तकालय है। ठीक है, और भारत का पहला पूर्ण पुस्तकालय निर्वाचन क्षेत्र कौन सा है ये भी आप हमको बताएंगे। ठीक, इसके अलावा और क्या बताएंगे? खाद्य प्रसंस्करण क्या है ये आप हमको बताएंगे। और इसके अलावा जो 6 राजनीतिक दल हैं जिनको अभी अब जो राष्ट्रीय राजनीतिक दलों की संख्या 6 है वर्तमान में, इनकी स्थापना कब हुई थी और इनके अध्यक्ष कौन हैं, ये अक्सर पीसीएस में सुमेलित करने के लिए पूछ लिया जाता है, तो इसको आप ज़रूर करिएगा। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं कि आज की क्लास आपको पसंद आई होगी, अच्छी लगी होगी। मिलते हैं फिर किसी अगली क्लास में, तब तक आप लोग पढ़ाई करते रहें। धन्यवाद।